दिल्ली के जंतर मंतर पर आज भारतीय संविधान बचाओ महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से कई संगठनों ने हिस्सा लिया और कई संगठनों के पदाधिकारी वहां मौजूद रहे। देखिए खूबसूरत रिपोर्ट, चेहरे पहचान कर आप भी दंग रह जाएंगे। हमारे लोगों को आरक्षण जो मिलता है नौकरियों में, वो मिलता है किस बेस पर? वो मिलता है आरक्षण बेस पर। अब आरक्षण मुझे बताइए, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, रिलायंस, BSNL ले लो, एयर इंडिया है, ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं जो है उसको बेच दिया है। उसको बेचकर सीधे सीधे प्राइवेटीकरण, जो धन्ना सेठ है, अडानी अंबानी, उन लोगों को बेच दी इन लोगों ने। अब क्या होगा? उस संस्था के जो लोग हैं BSNL, उन लोगों को सीधे सीधे प्राइवेटीकरण में डाल दिया। अब प्राइवेटीकरण में वो आपका रिजर्वेशन कैसे खत्म कर रहे हैं? आपको वो डायरेक्ट संविधान के थ्रू संविधान खत्म करके आपका रिजर्वेशन नहीं खत्म कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली प्राइवेटीकरण करके आपका जो रिजर्वेशन नौकरी में होना चाहिए, सरकारी नौकरी में, वो आपका खत्म कर रहे हैं। काम ठीक से नहीं करता तो उसको ठीक रखने की जिम्मेदारी मालिकों की होती है ना। तो देश और मालिकों का इंटरेस्ट, फायदा और चाव इसमें रहता है कि वो अपने नौकरों से ठीक काम कराएं। अगर नौकरों के ऊपर सही से कंट्रोल नहीं रखा जाएगा तो नौकर बेलगाम हो जाएंगे और वो मालिक की संपत्ति में चोरी भी करने लगते हैं। ऐसा बात सही है ना? तो इसीलिए 5 साल बाद अब चुनाव आते हैं, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है, इसीलिए CVC है, इसीलिए CBI है कि कोई भी नौकर अगर चोरी करे तो उसको देश की जनता पकड़वाए और उससे संविधान के हिसाब से काम करवाए। ये हमारे देश का ये भी निजाम है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक और ताकत दी है देश की जनता को, वो है पीसफुल प्रोटेस्ट की। जो आप यहाँ बैठे हैं ना, ये आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। आज आप लोगों को ये लग रहा है कि संविधान खतरे में है, यानी कि संविधान खतरे में है तो देश खतरे में। मुझसे पहले वक्ता यहाँ बता रहे थे कि यही इसी जंतर मंतर पे संविधान जलाया गया था। ये कुछ देशद्रोहियों ने, कुछ आतंकवादियों ने, सबसे बड़ा आतंकवादी वो है जो देश के संविधान की इज्जत नहीं करता। ये बात भी आप समझ लीजिए। तो कुछ आतंकवादियों ने देश का संविधान यहाँ जलाया था। मैं उनकी छोटी गलती मानता हूं। बड़ी गलती वो आपके और हमारे देश के की जनता के नौकर जो थे, पुलिस वाले यहाँ पे, जो DCP साहब थे, जो SHO साहब थे यहाँ पे, मैं उनकी गलती मानता हूं कि उन्होंने उनको संविधान जलाने दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनकी गलती बड़ी है कि उन्होंने उन्हें संविधान जलाने से उन्हीं के सामने रोका नहीं। वो ये है कि चाइना हमारे देश की 1000 किलोमीटर जगह छीन चुका है, खा चुका है, और ये सरकार और हमारे प्रधानमंत्री, जो कि हमारे नौकर हैं, देश की जनता के नौकर हैं, वो उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं कर रहे। जबकि देश की जो सेना है, अभी एक सेना के बहुत बड़े अधिकारी ने, जनरल ने बोला था ना कि अगर हम लोग तैयार हैं POK वापस लेने के लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेने के लिए हमारे देश की सेना एकदम तैयार है और सरकार के इशारे का इंतजार कर रही है। ये बात सही है ना? आप सब लोगों ने देखी होगी। यही बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि हमारे देश की सेना जो है सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है, और वो चाइना से भी और पाकिस्तान से भी, जो उन्होंने हमारे देश के साथ धोखाधड़ी करके जमीन छीन रखी है, वो वापस लेने में सक्षम है। ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। गलती किसकी है? सेना तैयार है, वो कह रहे हैं हम एकदम तैयार खड़े हैं, सरकार हमें इशारा करे, हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाक अधिकृत कश्मीर जो है, उसको वापस ले लेंगे। तो गलती किसकी हुई? सरकार की, जो सेना को इस बात की इजाजत नहीं दे रही कि भारत की धरती वो वापस ले सके। ये सबसे बड़ा गुनाह हमारे देश की सरकार आज की कर रही है। सेना की पीड़ा सेना ने बता दी कि हम लोग तड़प रहे हैं अपनी धरती वापस लेने के लिए। यही तड़प सेना में चीन से भी अपनी धरती लेने की है, मगर सरकार जो है वो अपनी अलग अलग वजहों से, जो देशभक्ति नहीं हो सकती, देशभक्ति होने की वजह नहीं हो सकती,
ये देश से गद्दारी करने की वजह जो है इस सरकार की, जो आरएसएस और बीजेपी की सरकार है, उसकी वजह से चाइना से अपनी धरती वापस नहीं लेना चाहते और सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जो काम आप कर रहे हैं ना, उसी को करने के लिए एक संस्था बनाई है, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप नेट पे भी ढूंढेंगे तो www.missionsafeconstitution.com के नाम से आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। हम लोगों का काम सिर्फ इतना है कि अगर हमारे नौकर, चारों प्रकार के किसी भी नौकर ने कोई गलती की है तो मौके पे पहुंच के हम अपने लोगों की मदद कर सकें। कानून अदालत की मदद तो बाद में आती है, जब सरकार, सरकारी अधिकारी, पॉलिटिकल लोग या कुछ बदमाश प्रवृत्ति के लोग आपके साथ कुछ गलती कर दें। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की टीम हो। कोई जरूरी नहीं है कि फॉर्मल मेंबरशिप ही हो, जहां भी, जिस गांव में भी, जिस शहर में भी, जिस कस्बे में भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी मजबूत लोग हों, वकीलों की टीम चाहिए और सोशल मीडिया के जो हमारे एक्टिविस्ट हैं, जो चलाते हैं सोशल मीडिया के चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स, उनकी टीम, और जो इलाके के संभ्रांत लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, उनकी टीम बने तो हम लोग उसको मदद करें और न्याय दिलवाने में, ताकि कोई भी देश का कार्य जो हो वो संविधान के हिसाब से हो, कानून के हिसाब से हो। अपनी मन मर्जी से, डंडे से या चोरी से कोई भी पुलिस का अधिकारी, सरकारी अधिकारी, कोई भी सरकार, एमपी, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री तक कोई भी गलत काम संविधान से बाहर जाके ना कर सके। यही काम हम कर रहे हैं। तो इसमें सहयोग की भी आपसे गुजारिश करते हैं और हमारे सहयोग की किसी को भी आवश्यकता है तो हमें बुला सकता है, हम लोग चल के आपके पास आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस महारैली में पूरे देश के कई प्रांतों से आए हुए संविधान के प्रेमियों ने और जानी मानी शख्सियतों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। सतपाल कंवर, भीम आर्मी के प्रमुख, उनका अपना एक विशेष अंदाज होता है और वो ठंडे मौसम में भी गर्मी पैदा कर देते हैं। देखिए उन्होंने किस तरह अपने तीखे तेवर के साथ सरकार के दलित विरोधी रवैये की धज्जियां बिखेरी। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके अगर आपने नई संसद भवन का निर्माण कर भी दिया तो सुन ले नरेंद्र मोदी, कान खोल करके, तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, हमारे बाप की चलेगी। सुन ले अमित शाह, कान खोल करके, इस संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संसद भवन के नाम पे होना चाहिए, क्योंकि देश के कण कण में डॉक्टर अंबेडकर हैं। हमारे दिल में डॉक्टर अंबेडकर है, देश के कण कण में डॉक्टर अंबेडकर हैं और देश का लोकतंत्र स्थापित करने वाले भी डॉक्टर अंबेडकर हैं। देश का संविधान लिखने वाले डॉक्टर अंबेडकर हैं। इस देश का कानून, इस देश की सरकार, इस देश की अदालतें, इस देश की जनता संविधान से चलती है। तो इस देश का संसद भवन भी डॉक्टर अंबेडकर के नाम से चलेगा। यही देश और विदेश की जानी मानी भारतीय शख्सियत और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद प्राचा जी मुख्य आकर्षण रहे और मुख्य वक्ता भी। जब वो बोलकर मंच से चलने लगे तो मैंने चलते चलते उनसे अपने 2 सवालों के जवाब भी मांगे। देखिए किस खूबसूरती, समझदारी और अपने विशेष अंदाज में उन्होंने चलते चलते मेरे 2 अहम सवालों के जवाब दिए। फुले जी ने समाज को सत्य की ज्योति दिखाई। सर, यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस डेली अखबार से सिर्फ 2 छोटे सवाल। जी जी जी, चलते चलते ही ले लेते हैं। सर, क्या आप जैसी शख्सियत क्या महसूस करते हैं कि ये संविधान को बचाने का वक्त आ गया है? क्या संविधान खतरे की उस सीमा तक पहुंच गया है? नहीं, संविधान तो एक ऐसी चीज़ है जिसको बचाना और उस पर अमल करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज कुछ ज़्यादा ऐसे लोग आ गए हैं जो संविधान विरोधी हैं, तो ज़रूरत ज़्यादा है, लेकिन संविधान तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है। एक ऐसा निज़ाम है, सिस्टम है जिसको हमें
सोते जागते सब टाइम याद भी रखना चाहिए उसको और उसके हिसाब से अपने सब काम करने चाहिए। तो संविधान को मजबूत करना और रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के नागरिक ही देश के मालिक और राजा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया। जी, आखिरी सवाल सर, अगला कदम क्या होगा आपका? हमारा तो कदम चल ही रहा है, अगला और पहला और आखिरी और शुरुआत का कदम एक ही है कि देश हमारा संविधान के तहत चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, संविधान के बाहर कोई कार्य नहीं होगा। ये सब समस्याओं का समाधान है, संविधान ही हमारा बचाव करने का और हमें मजबूती देने का देश को सबसे बड़ा तरीका है, जरिया है। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी है कि हम संविधान को मजबूती से पकड़े रखें और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी संविधान का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया।